टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम किया करता था। उसे कुछ दिन काम मिलता और कुछ दिन नहीं मिलता था। ऐसे में दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला था। राणो, मुझे जल्दी से कुछ दाना बांध के दे दो। शायद आज कुछ काम मिल जाए। दिवाली का त्योहार करीब है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने दुकानें साफ सफाई करवा रहे हैं। शायद मुझे उधर ही कुछ काम मिल जाए। टुन्नू जी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। बाजार जाकर मैं कुछ मिठाई ले आऊंगी। बच्चों को दिवाली के अवसर पर मिठाई भी तो खिलानी है। बेचारे हमारे बच्चे हमारे घर में पैदा होने की वजह से कई दिनों से वो सूखे दाने ही खा रहे हैं। रानो, मैं कहाँ से दूं? पैसे कई दिनों से कुछ काम नहीं मिला। आज शायद कुछ काम ढूंढ लूंगा। फिर वो टुन्नू चिड़ा बाजार जाकर सभी पक्षियों से काम मांगने लगता है। कबूतर दोस्त, आपकी दुकान में मुझे कुछ काम में मिल सकता है? आपके दुकान मैं अच्छे से साफ कर दूंगा। नहीं, मेरे दुकान में तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है। जाओ, यहां से किसी और से काम मांग लेना। फिर वो टुन्नू चिड़ा कालू कौवे के पास काम मांगने जाता है। कालू कौवे का बहुत बड़ा पटाखों का ठेला था। कालू, क्या तुम्हारे ठेले पर मेरे लिए कुछ काम है? मैं तुम्हारे ठेले की साफ सफाई अच्छे से कर दूंगा। जो मजदूरी बनेगी वो दे देना। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दिवाली पे पटाखे और मिठाई खरीदनी है। लेकिन अभी तो मेरे ठेले पर तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है। मैंने तो अपनी ठेले की साफ सफाई भी करवा ली है, पर मेरे घर की सफाई बाकी है। अगर तुम घर की सफाई कर सको तो कल मेरे घर आ जाना। ठीक है, कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा। अगले दिन जब टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था तो वो चक्कर आकर गिर जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद टुन्नू को होश आता है और वो रानो से कहता है, राणो, मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला था। अब मैं बीमार पड़ गया। मेरे बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? टुन्नू जी, आप चिंता मत करिए। आपकी जगह मैं काम करने के लिए कालू के घर चली जाती हूँ। रानो कालू कौवे के पास आकर उसे सारी बातें बता देती हैं। कालू भैया, मैं अपने पति की जगह पर काम करने के लिए आई हूँ। चलो, अच्छी बात है। आप जल्दी से घर की साफ सफाई करने में लग जाओ। गोरी गोरी, ये देखो रानो हमारे घर की साफ सफाई करने आई है। रानो, तुम मेरे घर में काम करने के लिए आई हो? चलो, अच्छा है। शाम तक मुझे पूरा घर साफ दिखना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दूंगी। रानो घर के काम कर रही थी, तभी गोरी आकर उससे कहती है, रानो, तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? बहुत देर से मेरा बेटा जग्गू कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं गोरी, शायद वो खेलने के लिए बाहर गया होगा। नहीं रानो, अगर वो सच में बाहर खेलने के लिए गया होगा तो मुझसे पूछ कर ही जाता। फिर गोरी कौवी देखती है कि स्टोर रूम में आग लगी हुई है। अरे अरे, ये क्या, इस कमरे में तो आग लगी हुई है। जग्गू बेटा, कहीं तुम अंदर तो नहीं हो ना? मम्मा, मैं यही अंदर हूँ। मैं तो पटाखे लेने के लिए आया था। इन पटाखों की वजह से अंदर आग लग गई है। मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई है? गोरी बहन, मैं जग्गू को बचाने के लिए अंदर जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। किसी तरह रानो जग्गू कौवे को बचाकर स्टोर रूम से बाहर लाती है। चिड़िया बहन, अगर तुम नहीं होती तो आज क्या होता? तुम्हारे वजह से ही आज मेरा जग्गू जिंदा है। ये लो 5,000, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। इन पैसों से तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना लेना। और हाँ, दिवाली के दिन तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर जरूर आना। हम सब मिलकर दिवाली यही मनाएंगे। कुछ दिनों बाद रानो और उसका पति टुन्नू ठीक हो जाते हैं। फिर रानो अपने बच्चे और पति को लेकर गोरी कौवी के घर जाती है। फिर सभी बच्चे और बड़े हंसी खुशी से दिवाली मनाते हैं। सब मिलकर पटाखे जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद आज भी हमें खाली पेट ही घर लौटकर जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूँ। चिड़िया और कौवे की बातें पास वाला नारियल का पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई नारियल का पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, कौवे और चिड़िया, मैं तुम दोनों को एक एक नारियल देता हूँ, मगर याद रखना तुम्हें ये नारियल किसी दूसरे भूखे पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, मगर हम भी तो भूखे हैं। हम भी भूख से मर रहे हैं।
आप हमें नारियल दें ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सके। पहले दूसरों की भूख मिटाओ और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिलेगा। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ चिड़िया और कौवे को एक एक नारियल दे देता है। चिड़िया और कौवा अपना अपना नारियल लेकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। कौवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपना यह नारियल मुझे दे दो। कौवा सोच में पड़ जाता है। अगर ये नारियल मैंने इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी कौवी से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मैं मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये नारियल का फल उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और घने पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर पर मारकर वो नारियल तोड़ता है और खाने लगता है। कौवा वो नारियल खा लेता है। चिड़िया भी अपना नारियल लेकर जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो ये नारियल किसे दे। तभी वही बूढ़ी कौवी चिड़िया से वो नारियल मांग लेती है। चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना नारियल मुझे दे दो। माँ जी धन्यवाद मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये नारियल किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी कौवी को वो नारियल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया दोनों फिर से उस जादुई नारियल के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कौवे, क्या तुमने वो नारियल किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ हाँ पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक भूखे तोते को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बूढ़ी कौवी को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम दोनों ने जो जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ दोनों को एक एक नारियल और दे देता है। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। पेड़ जी धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो ये नारियल खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भी बहुत भूखा हूँ। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जाओ और जंगल में देखो जो पक्षी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे। तुम दोनों अपना यह फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने कबूतर बैठा हुआ था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अगर मैंने इसे देख लिया तो ये फल इसे देना पड़ेगा, मगर मैं ये फल खुद खाऊंगा। कौवा झरने के पास जाकर बैठ जाता है और मजे मजे से वो नारियल का फल खा लेता है। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये फल आपके लिए लाई हूँ मैं। मगर चिड़िया, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी एक परीक्षा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर से चिड़िया भूखी थी, वो भूखी सो जाती है। अगले दिन जब चिड़िया नारियल के पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। इस नदी के पार जाओ और सामने आने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा भी वहां आ जाता है। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नारियल के फल देना ताकि एक मैं खाऊं और एक गरीब को दे सकूं। कौवे, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार गए हो। तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है और रोता हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया एक ऐसे बाग में पहुंच जाती है जहां हर तरफ फल ही फल थे और चिड़िया वहां ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और मजे मजे से मीठे फल खाती है। कालू कौवा गोरी कौवी से पहले कभी भी नहीं मिला था। रानो चिड़िया और कबूतर मिलकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। गोरी कौवी को सिर्फ खाना खाना बहुत शौक था। वो शादी के रात ही कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए है तो दे दो। अरे गौरी, सुबह ही तो तुमने हमारी शादी में इतना सारा खाना खाया था, फिर भी तुम्हें भूख क्यों लग रही है? मगर कालू जी, वो तो सुबह की बात है, मुझे तो भूख अब लग रही है। मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अच्छा गौरी, घर में कुछ सूखे दाने पड़े हैं। फिर गोरी कौवी उन सूखे दानों को खा लेती है और कालू से कहती है, इतने कम दानों से क्या होगा? कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे कुछ लाकर दीजिए। मगर गौरी, घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। मैं कहाँ जाकर तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगा?
मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस भोजन दीजिए। अच्छा अच्छा गौरी ठीक है, तुम रो मत, मैं चिड़िया से कुछ मीठे फल मांग कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाकर उससे भोजन मांगने लगता है। क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? राणो, अगर तुम्हारे घर में कुछ मीठे फल है तो मुझे दे दो। गौरी को बहुत भूख लग रही है, वो भूख से रोए जा रही है। मेरे पास मीठे फल हैं। कालू भैया ये लीजिए। कालू कौवा गौरी कव्वी को मीठे फल लाकर दे देता है। वो एक झटके में वो 2 मीठे फल खा जाती है। कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे और भोजन खाना है और लाइए। मगर गौरी, इतना सारा खाना मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगा? अब तुम सो जाओ, रात हो गई है, खाने के बारे में सुबह देखते हैं। कालू जी, मुझे भूखा पेट सोया नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और भोजन चाहिए। कालू जी कुछ करिए। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी के पास जाकर उससे मिठाई मांगकर गौरी कव्वी को दे देता है। गौरी कव्वी मजे मजे से सारी मिठाई खाने लगती है। कालू जी अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब चलिए सो जाइए। ये क्या, मैंने कौन सी भुक्कड़ से शादी की? इससे अच्छा तो मैं जिंदगी में अकेला ही रहता। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। गौरी कव्वी ढेर सारा भोजन खा खाकर मोटी हो जाती है। एक दिन गौरी कव्वी अपने पति को फोन लगाती है। उसका पति कालू कौवा अपने ठेले के पास ब्रेड ऑमलेट बेच रहा था। कालू जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपने ठेले से मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट भेज दीजिए। थोड़े समय बाद कालू कौवा गौरी के लिए ब्रेड ऑमलेट भेज देता है। वो मजे मजे से ब्रेड ऑमलेट खाने लगती है। वो एक ब्रेड ऑमलेट से उसका पेट नहीं भरता है। वो सीधा अपने पति कालू के ठेले के पास आ जाती है। गौरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू जी, आपने तो सिर्फ मेरे लिए एक ही ब्रेड ऑमलेट भेजा था, एक से मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं आपके ठेले के पास आ गई। कालू कौवा गौरी को एक प्लेट ब्रेड ऑमलेट दे देता है। वो मजे मजे से खाने लगती है। कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, और दीजिए। वो धीरे धीरे करके सारे ब्रेड और ऑमलेट खा जाती हैं। कालू कौवे को जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए अपने ठेले में कुछ भी खाना नहीं बचा था। कालू, मेरे लिए एक प्लेट ब्रेड ऑमलेट देना। कबूतर, तुम्हें देने के लिए ये ठेले में कुछ बचा ही नहीं, मैं तुमको क्या दूंगा? मैं अगले दिन से तुम्हारे ठेले पर नहीं आऊंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर कालू कौवे पे गुस्सा हो जाता है। कालू कौवा उदास हो जाता है। उसे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक गौरी कालू कौवे के ठेले के पास आकर सारा भोजन खत्म करने लगी। कालू कौवा गरीब होता जा रहा था। ऐसे ही एक रात अचानक से गौरी के सीने में दर्द होने लगा। आह कालू जी, आह मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए कालू जी, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से गौरी को हॉस्पिटल ले आता है। वहाँ बुलबुल डॉक्टर गौरी से कहती है, गौरी बहन, आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? मगर कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। गौरी बहन, हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता है। आपको खाना पानी कम करना होगा, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँगी। गौरी बहन, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और खाना कम खाना पड़ेगा। गौरी कव्वी डर जाती है। उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने बहुत खाना खाना कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए अपने पति कालू कौवे के ठेले में काम करने लगी। धीरे धीरे भुक्खड़ बीवी पतली हो जाती है। फिर कालू और गौरी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कव्वी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो कौवा और कव्वी कई दिनों से सूखी लकड़ियां जमा कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने जमा की हुई है,
गौरी और कालू, इतनी सारी लकड़ियाँ तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इन कौवों से लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वह सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ी छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वह मैदान में जाते हैं, वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवे और कौवी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही ना था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर बिना जाना हो तो हमारे घरों में खाने को दाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में सर्दी भरने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे और कौवी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी न था। एक दाना भी घर में नहीं था। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते तोते दरवाज़ा खोलो मेरे दोस्त, प्लीज़ मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, चिड़िया दरवाज़ा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए एक गठरी सूखी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की ओर लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया और समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं और गोरी बारिश में भूखे मर रहे हैं। इसीलिए तो कौवे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है।